मैंने तो बस उस नौकरानी का नाम पूछा था, लेकिन अगले ही पल वो वहीं की वहीं जम गई। उसके हाथ से कांच की बोतल छूट गई और जमीन पर गिरते ही चकनाचूर हो गई। उसके बगल में खड़ा आदमी तुरंत घबराकर उसकी तरफ दौड़ा। उसे देखकर मैं और वो अमीर महिला दोनों को एक साथ एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो आदमी जल्दी जल्दी सफाई देने लगा, लेकिन उसी पल मेरे कानों में तेज घंटी बजने लगी। मुझे तुरंत समझ आ गया कि वो झूठ बोल रहा है। उसने लाख सफाई देने की कोशिश की, लेकिन मैंने बिना देर किए उसका झूठ सबके सामने खोल दिया। नौकरानी वहीं खड़ी खड़ी फूट फूट कर रोने लगी और बार बार माफी मांगने लगी, लेकिन वो आदमी अब भी खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था। जब मैं वहाँ से जाने लगी तभी उस अमीर महिला ने मुझसे आखिरी सवाल पूछा, सच सच बताओ, ये आदमी आखिर प्यार किससे करता है? मैंने जो जवाब दिया उसे सुनकर उसकी पूरी दुनिया ही टूट गई। लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि बचपन से ही मेरे पास एक अजीब ताकत थी। जब भी कोई मेरे सामने झूठ बोलता मेरे कानों में तेज घंटी बजने लगती। पहले मुझे लगता था कि ये ताकत मेरे लिए एक अभिशाप है, लेकिन एक दिन मेरी एक क्लासमेट मेरे पास आई। उसने मुझे $50,000 देने का ऑफर दिया, बस इतना पता लगाने के लिए कि उसका बॉयफ्रेंड सच बोल रहा है या झूठ। उसी दिन मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब मेरे लिए पैसे कमाना बहुत आसान हो गया। मैं लग्जरी कारों में घूमने लगी, यहाँ तक कि मेरा अपना प्राइवेट ड्राइवर भी था। इन्हीं पैसों से मैंने एक खास कॉफी शॉप खोली, लेकिन वहाँ हर कोई नहीं जा सकता था। अंदर आने के लिए एक सीक्रेट पासवर्ड जरूरी था और सिर्फ किसी भरोसेमंद ग्राहक की सिफारिश पर ही एंट्री मिलती थी। तभी रिसेप्शन पर मौजूद कर्मचारी छिपा हुआ दरवाजा खोलते थे। धीरे धीरे मेरा उठना बैठना बड़े बड़े अमीर और ताकतवर लोगों के बीच होने लगा। वो अमीर महिला भी मेरे कई क्लाइंट्स में से सिर्फ एक थी। जब भी मैं अपनी तिजोरी खोलती उसमें रखी कीमती चीजों को देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती। लेकिन एक दिन घर लौटते समय एक अजीब घटना हुई। एक आदमी को लोगों ने चोर समझ लिया था। वो बार बार खुद को बेगुनाह बता रहा था। मैं ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मेरे कानों में एक बार भी घंटी नहीं बजी, यानी वो सच बोल रहा था। मैंने तुरंत उसकी मदद करने का फैसला किया। मैं उसके पास गई और सबके सामने उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करने लगी। फिर मैंने कहा, अगर भरोसा नहीं है तो सीसीटीवी फुटेज देख लेते हैं। उसी समय किसी ने असली चोर को पहचान लिया। इस तरह उस आदमी पर लगा झूठा इल्जाम हट गया। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हमारी मुलाकात इससे पहले भी हो चुकी थी। अगले दिन मैं अपने असिस्टेंट के साथ बाहर निकल रही थी, तभी उसकी नजर पास में खड़ी एक लग्जरी कार पर पड़ी। वो फोटो लेने लगा, लेकिन अचानक उसका फोन हाथ से फिसल गया। फोन सीधा कार पर जाकर लगा और कार पर हल्का सा निशान पड़ गया। हम दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। तभी कार का दरवाजा खुला और अंदर से वही आदमी बाहर निकला जिसकी मैंने पिछली रात मदद की थी। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया, लेकिन उसने सिर्फ मुस्कुराकर इतना कहा, कोई बात नहीं। मैंने ध्यान से उसकी बात सुनी, लेकिन मेरे कानों में घंटी नहीं बजी। उसी पल मुझे एक बात समझ आ गई, दुनिया का सबसे आम झूठ होता है, कोई बात नहीं। लेकिन ये आदमी वो इंसान था जो कभी झूठ ही नहीं बोलता था, और यही बात उसे मेरी नजरों में सबसे अलग बना गई। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब